स्टीरियो आइसोमेरिज्म और जीओसी से पहले आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता होना ही चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एल्केन्स। अब जो भी एल्केन्स होंगे, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन हम लोग लेते हैं मीथेन। मीथेन मतलब CH4। तो CH4 में कार्बन हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच होता है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। ट्रिक्स वगैरह तो है ही आपके पास, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, पाई बॉन्ड मत गिनो, लोन पेयर गिन लो, लेकिन इनसाइट होना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर वास्तव में कैसा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आउटर मोस्ट जो सेल होता है सिर्फ वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो सिर्फ वही लिखूँगा। 2s2, 2p2 ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट है। कार्बन जब बॉन्ड नहीं करता वो इस कंडीशन में रहता है। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब वो बॉन्डिंग करता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ जो ये वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस ऑर्बिटल में आ जाता है। तो अभी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब वो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक तरह से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो होता है वो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्योंकि एक s और 3 p पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो s जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, p डम्बल शेप का होता है। p हमेशा डम्बल शेप का होता है और p के अंदर 3 तरह के p हैं। एक p है px, एक py और एक pz। तो तीनों को मैंने इस तरीके से बनाया है कि तीनों में हमें 90 डिग्री का एंगल दिखे, px, py और pz। जब ये चारों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे नए, चारों होंगे sp3, चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल एक जैसे होंगे, एनर्जी भी एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन की कहानी में ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेम शेप के और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D में इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन रहे। तो जो कार्बन है उसके लिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 3 और 4। ये जो 4th छोटा बनाया है वो छोटा नहीं है, चारों के चारों सेम है। वो इस तरीके से हैं जैसे एक ट्राइपॉड हो, 1, 2 और 3। तो एक ट्राइपॉड है, एक ट्राइपॉड है, ठीक है। इस ट्राइपॉड में एक ये जो लेग है वो पीछे की तरफ है, ये वाला लेग पीछे की तरफ है, ये वाला लेग आपकी सामने है और ये थोड़ा सा दूर है, पीछे जा रहा है, इस वजह से छोटा बनाया है, ठीक है। और ये इस तरीके से रहता है। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि हम बात कर रहे थे CH4 की, तो हाइड्रोजन जो है वो 1s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन शो कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये तो था हमारा कार्बन, जिसके ये छोटे वाले लॉब भी मैंने बना दिए। हाइड्रोजन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा हो गया CH4 मॉलिक्यूल। ये तो बहुत आसान था। अब बात करते हैं एल्कीन की, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी p ऑर्बिटल का खेल आएगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन
हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कीन का। एल्कीन का एक बढ़िया सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, इथीन। स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। अब अगर हम लोग किसी एक कार्बन को सेलेक्ट कर लें, सपोज कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इस कार्बन का हम लिखेंगे आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, जो कि इस तरीके से होगा। हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गया है। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, जो भी एटम जिसका भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो वो कितने एटम से अटैच्ड हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने एटम से अटैच्ड हैं, जितने एटम से अटैच होगा उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये कितने एटम से अटैच्ड हैं? 1 2 3। जितने एटम से अटैच होगा उतने ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ऐसा भी बोल सकते हैं अगर सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं अटैच्ड एटम के बराबर। 3 एटम अटैच्ड हैं तो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। मतलब 1s और 2p, 2p में मैं मान लेता हूँ कि px और py हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों सपोज, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, तो हम कहेंगे कि ये तीनों मिलकर तो sp2 हाइब्रिडाइज हो रहे हैं और ये अनहाइब्रिड रहेगा। p अनहाइब्रिड पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अपनी ओरिजिनल फॉर्म डम्बल फॉर्म में रहेगा। अब इसका मैं जो शेप बना रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। जो कार्बन है उसका स्फेरिकल s ऑर्बिटल और डम्बल p ऑर्बिटल आपस में मर्ज होके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप और एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है। तो ये आपस में मर्ज होंगे तीनों, और ये तीनों मिनिमम रिपल्शन करने के लिए एक दूसरे से 120 एंगल पे रहेंगे। एक दूसरे से 120 के एंगल पे रहेंगे। थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। टू मिनिमाइज द रिपल्शन दे विल अरेंज्ड इन ए वे दैट दे हैव 120 डिग्री एंगल। पिछला वाला जो था वो टेट्राहेड्रल था, वहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। सारे एंगल, कितने एंगल होंगे टोटल वो भी काउंट करना सीख लो। केमिकल बॉन्डिंग में वैसे हम लोग पढ़ते हैं 1 2 और पीछे की तरफ कैसे, जैसे ये एक है, एक इधर और एक पीछे जा रहा है, तो 1 2 और 3 एंगल तो ऊपर होंगे, 4 5 और 6, टोटल 6 एंगल ऐसे होंगे जो 109.28 मिनट के होंगे। यहाँ पर 1 2 3 एंगल ऐसे होंगे। अब ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है इसको देखना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। अगले पेज पे थोड़ा और सुंदर बनाता हूँ। दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं, तो हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। 1 2 और 3, ये एक कार्बन हमने बना दिया है जो कि sp2 हाइब्रिड है। इसी तरह जो दूसरा कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ मैं हाइड्रोजन शो कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये एक तरह से ऐसा था, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन मैंने शो कर दिया। अब क्या बचा? अब बचा है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। तो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एक दूसरे से इस तरीके से पैरेलली अरेंज होकर साइडवेज ओवरलैपिंग करके
पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो मैं इसको यहाँ ऐसे शो करूँगा कि ये इस तरीके से अरेंज रहेंगे और ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड 99.9% केसेस में पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ही बनाएंगे। 99.999% केसेस में पाई बॉन्ड हमेशा कौन बनाएंगे? अनहाइब्रिड। कौन बनाएंगे? अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो फिर से। ये जो कार्बन था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इन्होंने बनाया सिग्मा बॉन्ड और ये बना रहा है पाई बॉन्ड। ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है वो बनाएगा हमेशा पाई बॉन्ड। तो क्या फ़ायदा है इससे, क्या नुकसान है, क्या सीखा हमने, क्यों सीखा हमने? तो ध्यान से सुनिए। ये था एल्कीन। अब हम 2-3 एग्जाम्पल बढ़िया वाले करेंगे। एल्काइन, एलीन और कॉन्जुगेटेड एल्कीन और नॉन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। उन सबको देखने का नज़रिया आप सीख लीजिए एक बार, ताकि हमारा जीओसी का काम आसान हो जाए, ताकि हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने का काम आसान हो जाए। अब यहाँ जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड 2 कार्बन एटम के येलो कलर के जो ऑर्बिटल बना रखे हैं वो एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही टेबल पे है। जैसे ये टेबल है तो इस टेबल पे कार्बन भी बैठा है, इस टेबल पे कार्बन भी बैठा है, इस टेबल पे हाइड्रोजन भी है, इस टेबल पे हाइड्रोजन भी है। सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं। और ये जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हैं वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल टेबल के ऊपर और नीचे की तरफ में है, एक तरह से ऐसा। ये 3D में मैंने बनाने की कोशिश करी है। ये प्लेन ऑफ द पेपर है, ये प्लेन है, ये आपकी कॉपी का जो प्लेन है उसके ऊपर रखे हुए हैं सारे एटम्स। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो बाहर निकल रहे हैं ऊपर से, क्योंकि 2 लॉब होते हैं, एक लॉब ऊपर है, एक लॉब नीचे है, 2 लॉब है और बीच में आपका पेपर है। इस तरीके से अरेंज होते हैं और ये बनाते हैं पाई बॉन्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर? अब बात करते हैं एल्काइन की। हाइब्रिडाइजेशन, एस की जगह जेड लिख दिया, कोई बात नहीं। हाइब्रिडाइजेशन इन एल्काइन। एल्काइन का सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ भी एक कार्बन एटम है जिसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसी भी एक का निकाल लेते। और एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, पूरा ज़्यादा डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा या तुक्के मारने ट्रिक सीखी होगी, क्या पता जो भी किया हो आप लोगों ने। आप इधर देखिए, ये जो कार्बन एटम है वो कितने एटम से अटैच्ड है? ये कार्बन एटम 2 एटम से अटैच्ड है। जितने एटम से अटैच होता है उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और उतने ही सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। तो हमें काउंट करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 ही एटम अटैच्ड हैं तो 2 ही सिंगल इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp। एक s और एक p आपस में मर्ज होके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे लीनियरली। ठीक है, 2 हैं तो लीनियरली अटैच हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमाइज्ड रिपल्शन जो एंगल होगा वो 180 का एंगल होगा। दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे इस तरीके से। देखिए ये वाला भी sp और ये भी sp, दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p और p। मान लो मैंने कहा ये pz है तो ये px और py होंगे। ये दोनों किस फॉर्म में रह रहे हैं? अनहाइब्रिड। अनहाइब्रिड रहेंगे तो ये इस तरीके से रहेंगे। मान लो ये px है तो ये आपका, ये तो मैंने 2 चीज़ें बना दी है। ये x एक्सिस है मान लो, सॉरी इसको z मान लो, ये वाला जो था इसको z एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस है, सपोज ये x एक्सिस है, तो y इधर बाहर निकला हुआ होगा, तो y मैं ब्लू कलर से ही बना देता हूँ, ये y इस तरीके से। तो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये px और ये px आपस में ओवरलैप हो सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं
और ये पी वाई और ये पी वाई आपस में ओवरलैप हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हैं। और ये जो लाइन है वो एक लीनियर शेप बना रही है। तो इस लीनियर शेप में पी जेड ऑर्बिटल है, इसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे ये दोनों हैं और फिर ये दोनों भी 90 डिग्री के एंगल पर हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो दो पाई बॉन्ड हैं ये दोनों ही पाई बॉन्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पे एंगल पर हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, ये हमारा है कार्बन, ये हमारा एक और कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसके पी ऑर्बिटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक पाई और जो जेड की बजाय वाई एक्सिस जो है वो इस तरीके से। अगर आपको ये दिख रहा हो ये पाई बॉन्ड और इधर भी इन दोनों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। तो इस तरीके का जब पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड और यहाँ भी पाई बॉन्ड, तो एक तरह से क्लाउड ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है। जितने भी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन का एक बादल बनाएंगे। अब वो बादल आपके लीनियर कार्बन कार्बन वाले लीनियर एल्काइन, ये जो आपका एल्काइन है, इस एल्काइन के ऊपर और सामने की तरफ दोनों तरफ रहेंगे। कैसे? ये ऊपर नीचे है और ये आमने सामने है, आपकी तरफ और पीछे की तरफ है। ये समझ आ रहा है? 3D में मैंने बताया ना आपको। इसको अगर उस टेबल पे रख के दिखाऊं तो कैसा दिखेगा? जैसे 3D में, जैसे ये हमारा टेबल था, ये आपका प्लेन ऑफ द पेपर है, इस पे कार्बन हमने लिखा है इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो पी ऑर्बिटल ऊपर जा रहा है, उसका दूसरा लोब नीचे आ रहा है, और एक जो पी ऑर्बिटल है वो इसी पेपर पे 90 डिग्री है, इस तरीके से है। समझ में आ रहा होगा, है ना? ये तो पूरी लाइन है, लीनियर है, और इसी कागज पे जो आपका शेप है उसी पे ये पड़े हुए हैं, आड़े पड़े हुए हैं दोनों, और ये सीधा खड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री, और इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो ये आपको शेप दिमाग में होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं कोई एलीन ले रहा हूँ, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लगातार कार्बन बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एलीन। तो अगर ये वाला जो कॉर्नर वाला कार्बन है ये sp2 होगा। क्यों होगा sp2? क्योंकि इसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। ये वाला भी sp2 होगा, और ये बीच वाला जो है वो sp होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। इसका जो शेप है वो आपको अच्छे से समझना है। अगर मैं कहूँ कि इस sp2 के बाद जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका px था और इसका px है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा। वही 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ, टेबल पे ज़्यादा ठीक रहता है। ये आपका टेबल या प्लेन ऑफ द पेपर, आप जो भी बोलना चाहें। इस पे यहाँ एक कार्बन है, फिर एक कार्बन और फिर एक कार्बन, ठीक, और ये लगे हुए हैं हाइड्रोजन, इसी पेपर पे रखे हुए हैं, सब कुछ इसी प्लेन में है। ये px का एक लोब, इसका लोब नीचे से आएगा, ये नीचे से, ठीक है। अब बीच वाला जो कार्बन था उसका px तो बॉन्ड बना चुका है, तो बचेगा कौन? py होगा इस तरीके से 90 डिग्री पे। तो इसके लिए भी वो py इस तरीके से होगा, ताकि ये आपस में पाई बॉन्ड बना सके। ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है वो px की ओवरलैपिंग से बना है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा py की ओवरलैपिंग से। तो एक तरह से 2 पाई बॉन्ड ऐसे रह के बनेंगे और अगले 2 पाई बॉन्ड ऐसे रह के बनेंगे 90 डिग्री पे।
और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, कुल मिला के सेम प्लेन में नहीं रहने वाले ये कॉर्नर वाले जो हाइड्रोजन हैं वो तो इसी पेपर पे है। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये सेम प्लेन में नहीं रहने वाले। कहाँ चले जाएंगे? एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर जो येलो कलर की तरफ चले जाएंगे तो येलो बना देता हूँ, और एक नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ निकलेगा, ये इस तरीके से। तो 2 हाइड्रोजन जो हैं येलो कलर में जो मैंने शो करे हैं वो कागज़ के ऊपर निकला हुआ है, एक कागज़ के नीचे है, और ये दोनों हाइड्रोजन इसी कागज़ में है। ये है एलीन सिस्टम। एलीन में 3 कार्बन है, एक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, दूसरे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन एक ऊपर निकला हुआ है और एक नीचे से निकल रहा है। ये आपका कागज़ है, इसके ऊपर आगे है और ये नीचे। ये तो कागज़ में ही रखे हुए हैं, मतलब 3 पेंसिल आप रख दीजिए टेबल पे तो ऐसी दिखेगी। फिर एक पेंसिल ये पेंसिल आपके पेपर से ऊपर निकल रही है, ये पेपर के नीचे से निकल रही है। ठीक है, तो इसको मैं और कैसे लिखूँगा, आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में, और जो ऊपर निकल रहा है उसको ऐसे, और जो नीचे से निकल रहा है वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारा एलीन सिस्टम। इसी तरह अगर कॉन्जुगेटेड डाईईन्स हुई तो कॉन्जुगेटेड डाईईन, इसका मतलब क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसको कैसे देखते हैं ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हर एक कार्बन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपको बता रखा है मैंने, डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है अनटिल अनलेस कि उसके दोनों साइड डबल डबल ना हो। जैसे यहाँ वाला था ना, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है अनटिल अनलेस उसके दोनों साइड डबल बॉन्ड ना हो, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाईईन की, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इनको बना कैसे रहा हूँ देखना, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे, ये कार्बन, इसका ये हाइड्रोजन, ये कार्बन सेम प्लेन में होंगे, इसका ये हाइड्रोजन, 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 ये रहे p ऑर्बिटल्स। ये p ऑर्बिटल, सारे के सारे p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, दोनों को आमने सामने क्यों नहीं लिखा, मतलब ऐसे क्यों नहीं लिख दिया 1 2 3 4, क्योंकि ये बॉन्ड 120 के एंगल पे होगा, इस वजह से मैंने इसको टेढ़ा लिखा है। ठीक है, यहाँ और आएगा तो यहाँ भी इसी तरह से लिखेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, फिर आएगा तो फिर से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ऐसे पाई सिस्टम जिसमें लगातार कार्बन पे पाई बॉन्ड्स हो, इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड। ये है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड आपस में अटैच हो सकते हैं। जैसे एक कोई छोटा बच्चा है, यहाँ पे कोई नदी बह रही है, यहाँ पानी है, मान लो नदी नहीं, बारिश हुई और सड़क पे थोड़ा पानी भर गया, इस पानी को इस बच्चे को क्रॉस करना है, तो ये बच्चा क्या करेगा? छोटे छोटे पत्थरों पे कूद कूद के जाएगा। यहाँ मान लो इस तरीके से कुछ रखे हुए हैं, तो इससे इस पे जंप करेगा, इससे इस पे, फिर क्रॉस कर देगा। इसी तरह यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी इनके बीच में जंप करते हैं। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते तो इधर 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 आपस में जंप करते हैं, और ऐसी जंपिंग को हम बोलते हैं रेजोनेंस, जो कि हम लोग जीओसी में पढ़ेंगे। कब होता है ऐसा? जब ये पाई ऑर्बिट जो पी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है जो पी ऑर्बिटल की वजह से बने हैं, वो इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड हों। एक और लिख रहा हूँ, आइसोलेटेड डाईईन, आइसोलेटेड डाईईन। आइसोलेटेड डाईईन में मैंने एग्जांपल लिया है CH,
डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखो सबसे पहले। हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3, इसका सॉरी इन दोनों का sp2, डबल बॉन्डेड है तो sp2 sp2, इसका sp3, इसका sp2 और इसका भी sp2। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, वो जो स्ट्रक्चर अभी बनाया था, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C, ठीक है, इसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये बीच वाला जो कार्बन है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2, ये भी sp2 और ये बीच में जो आया है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसकी वजह से इनका जो गेम था ना वो बिगड़ गया। ये जंप करेगा, अब इधर तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ये वाली डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड का आपस में रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीच में sp3 कार्बन आ गया है। तो ऐसी डाइईन को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ऐसी डाइईन जिसमें डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड लगातार आ जाए, डबल सिंगल डबल, या इस तरह से देखो तो लगातार हर एक कार्बन पे p ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन आराम से खेलेंगे यहाँ पे इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। और ऐसी डाइईन जिसमें एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हों, तो उसको हम बोलते हैं एलीन या फिर क्यूमुलेटेड डाइईन, क्यूमुलेटेड डाइईन। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये सारे के सारे आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी काम आएंगे और जीओसी में भी काम आएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।